सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। काफी भक्त जो है बहुत दिनों से सवाल कर रहे हैं मुझसे कि गुरु दीक्षा जो है मैंने किस प्रकार लिया, आप उस बारे में बताइए। देखिएगा, गुरु का चुनाव जो है हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मैं सर्वप्रथम जो आपको मैं बता दूं, बिना सोचे समझे तो कभी हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए। मेरा भी यही मत था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी के सिवा कोई मेरे गुरुदेव नहीं है, सिर्फ मेरे पिताजी ही मेरे गुरुदेव है। काफी संतों के जो है मैंने सत्संग भी सुने हैं, गुरुवाणी भी सुनी है, सब चीजों को मतलब जितने भी संत होते हैं उनकी चीजों को मैं सुनती हूँ, उनको ग्रहण करती हूँ। जो इम्पोर्टेंट होती है वो चीज जो है हम ग्रहण कर लेते हैं। जो हमें लगता है कि ना नहीं ये हमें मतलब कि उचित नहीं लगती है या अनुचित नहीं लगती है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को छोड़ देती हूँ मैं। तो यानी कि जो संतों के भी जितनी भी वाणियां सुनती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं सोचती थी कि ना कि गुरुदेव जो है ना उनका चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरु का चुनाव कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं सही प्रकार से गुरु का चुनाव जो है वो कर पाऊंगी। तो ये भी जो मैंने अपनी मंशा थी पिताजी पे ही छोड़ दी कि जैसा पिताजी चाहेंगे। लेकिन मैं पिताजी के सिवा किसी और को जो है गुरु बनाना ही नहीं चाहती थी। मैं अपने हृदय की बात बता रही हूँ आपको। मुझे पिताजी में ही सदैव जो है गुरु नजर आते थे, अपने पिताजी भी वही नजर आते हैं मुझे। तो मैं जो है किसी और को गुरु सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि देखिएगा, जीवन में जो है बदलाव एक प्रकृति का नियम है। हर मानव के जीवन में जो उतार चढ़ाव और जो बदलाव है वो स्वाभाविक है। तो यानी कि मुझे भी ऐसे ही जब काफी लोग मुझे कहते थे हमने तो ना गुरु दीक्षा ले रखी है, बहुत लोग जो है कहते थे कि हमने गुरु दीक्षा ले रखी है, आपने क्या गुरु नहीं बनाया है। तो मैं भी कहती थी कि मेरे तो गुरुदेव हैं। तो बोलते थे कौन, तो मैं कहती थी मेरे पिताजी। तो कहते थे पिताजी को गुरु नहीं बना सकते। मैंने कहा गुरु तो गुरु होता है। काफी, आप सब यकीन नहीं मानोगे, जितने भी लोग मुझे मिलते थे, दीक्षार्थी मिलते थे कि हमने तो गुरु दीक्षा ले रखी है, सब अपने गुरु महाराज का भी नाम बताते थे कि हमने इनसे दीक्षा ली है, हम इस संप्रदाय के हैं, हम इनके सब चीजें जो है बताते थे। लेकिन आप मेरे जो है एक जो भक्त का चरित्र था वो मैंने सुना, उससे मेरे जीवन को दिशा मिली। मतलब कि देखिएगा, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। एक जो है थे संत महात्मा, उनके साथ ना कृष्ण जी जो है ना सदैव लीला करते रहते थे, उनके साथ खेला करते थे, मतलब साक्षात उनको दर्शन दिए थे। जब उन्होंने ये कहा कि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा प्रभु आपका तो मुझे साक्षात्कार हो चुका है, आपके साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त हो चुके हैं, क्या फिर भी मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता है। तब उनसे कहा था संत बाबा से कि हाँ, तुम्हें जो है इस कलयुग में अगर उद्धार तुम्हारा कर सकता तो वो तुम्हारे स्वयं गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए गुरु बनाना काफी अत्यंत आवश्यक है। जब उन्हें बताया गया कि आप इस संत महात्मा के पास जाओ और वहां जाकर आप गुरु दीक्षा जो है अपनी पूर्ण करो, तब उन्होंने ये कहा कि मैं तो मतलब कि आप सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरी है। उन्होंने कहा सीधे चले जाओ, सीधे जाने के बाद में तुम्हें वहां पर एक बाबा मिलेंगे, संत मिलेंगे, साधु, उनसे तुम्हें दीक्षा लेनी है, वही तुम्हारे गुरु बनेंगे। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वो ना पिताजी के ऊपर पैर रखकर लेटे हुए हैं। जब वो देखते हैं कि तो वो कहते हैं ये मेरे गुरु कैसे बन सकते हैं, ये तो देखो खुद ईश्वर का अनादर कर रहे हैं, इनके तो चरण जो है खुद शिवलिंग के ऊपर है, महादेव के ऊपर है, ये मेरा क्या मतलब कि मेरे गुरु कैसे बन सकते हैं। तो वो क्या हुआ, ना कुछ उन्होंने बोला, मन के अंदर ही उनके सवाल जवाब चलते रहे और वो वहां से चलने लगे। जैसे वो चलने लगे तो उन साधु बाबा ने उनके नाम से उनको पुकारा। जब उनके नाम से उन्हें पुकारा तो वो रुक गए। फिर उन्होंने बताया पूरा कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर, तुम किस प्रकार से आए और तुम मुझे गुरु बनाने के लिए आए थे। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मैं आपको गुरु नहीं बना सकता क्योंकि आप तो स्वयं ईश्वर के ऊपर पैर जो है चरण अपने अपने रखे हुए हैं। तो उन्होंने बताया ईश्वर तो हर एक कण कण में है, मैं जिधर चरण रखूंगा ये शिवलिंग जो है भोलेनाथ का वहीं आ जाएगा। तो वो जिधर भी पैर रखते वहीं पैरों के नीचे शिवलिंग आ जाता। तब उन्होंने जो है हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्षमा याचना की और उनको गुरु बनाया। ये चरित्र जो है मैंने किसी और के मुख से सुना था। मतलब कि देखिएगा, जीवन में बदलाव किसी भी माध्यम से हो सकता है और जरूरी नहीं है वो साधु संत ही हो जिसकी वाणी से हमारे जीवन में बदलाव आया हो। कोई भी इंसान हो सकता है, आम इंसान भी, जिससे कि हम उनकी बातें सुनते तो हमारा जीवन बदल जाता है। इस बात से जो है ना मेरे अंदर भी जो है ये बदलाव आया।
फिर एक दिन ऐसे स्वप्न में देखा मैंने कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में मैं बैठी हूँ और ना मतलब मुझे ना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक ना मतलब साधु बाबा जो है पढ़ा रहे हैं, वो मेरे गुरु महाराज जी नहीं थे, वो कोई और थे। वो ना पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ना पुत्री तुम्हें जो आगे है दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। गुरु की ही बातें जो हैं चल रही हैं। तो मैं जब सुबह उठी तो मुझे जैसे कि स्वप्न याद ही नहीं था। दिन भर काम करती रही, अपने काम में लगी रही। अचानक से फोन पे ना से वीडियो देख रही थी। वीडियो में ना जो बात मैं स्वप्न में सोच रही थी और जो मेरे दिमाग में चल रही थी, वही मैंने जब यूट्यूब खोलकर मैं वीडियो देखने लगी। मेरे को ना भक्त चरित्र सुनने की बहुत आदत है। ये मतलब कि मेरे को साधु संतों की वाणी, किसी भी चीज को लेकर मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं सुन रही थी तो वही चीज जो है दोहराई गई। जब गुरु के बारे में बात कही, मुझे अपना स्वप्न याद आया। स्वप्न याद आने के बाद में मैंने सोचा कि ये चीज तो मेरे साथ में घटित हुई है कि मैं दीक्षा की बात हो रही थी और मैं कह रही मेरे पिताजी ही मेरे गुरु है। और स्वप्न में ना ये चीज मुझे अच्छे से भली भांति याद आ रही है कि मैं पिताजी को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बंधी हुई हूँ पिताजी से। लेकिन जो है ये मार्गदर्शन जो है मेरा पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद में जो है आगे दिशा मुझे वृंदावन की ओर ले गई। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि कैसे जो है मैं वृंदावन गई और कैसे जो है मैं गुरुदेव भगवान से जो है मैंने दीक्षा लेने की सोची। ये थी पिताजी की, जैसे पिताजी ने मुझे गुरुदेव भगवान तक किस प्रकार पहुंचाया और कैसे जो है मुझे स्वप्न में जो है ये माध्यम से जताया कि मुझे गुरु दीक्षा कैसे और कब क्यों लेनी है और क्यों जरूरी है। इतना मार्गदर्शन पिताजी की कृपा से हुआ और गुरुदेव भगवान भी पिताजी की कृपा से प्राप्त हुए। राधे राधे, जय पिताजी।